जैसे हम पूछते हैं ना कि हम आइए, हम पूछते हैं रोज़ आप क्यों आए हो यहाँ पे। कल जसबीर सर ने भी पूछा कि अपने आप से पूछो कि आप यहाँ पे हो किस लिए। ठीक है, मुझे तो लगता है कि हम यहाँ पे अपना परिवार, फैमिली, अपनी ज़िंदगी वापस लेने के लिए आते हैं, जो इस बीमारी की वजह से हम खो देते हैं। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम इज़ कि एक हेल्दी फैमिली वापस जाए। एक टूटी फूटी ब्रोकन फैमिली हमारे पास आई, अनहेल्दी, अनहैप्पी, सैड, दुखी फैमिली हमारे पास आई। अब एक खुशहाल और हेल्दी फैमिली वापस जाए। सो एक हेल्दी फैमिली का क्या डेफिनेशन है, एक अनहेल्दी फैमिली का क्या डेफिनेशन है। तो ये सारी चीज़ें, एस्पेक्ट्स और स्किल्स हम सीखते हैं कि हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें, हमारी ज़िंदगी को मतलब अफेक्ट करती है इन अ नेगेटिव मैनर। ठीक है, सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज़ कि अ हेल्दी होम हैज़ बाउंड्रीज। एक स्वस्थ परिवार में दायरे होते हैं। क्या हम बाउंड्रीज और दायरे का मतलब समझते हैं? हाँ जी, सब समझते हैं। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में LOC नहीं होती तो, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होती तो, बॉर्डर नहीं होता तो एक ही देश होता, जीवन क्या होता फिर? एक ही देश नहीं होता, वो दो देश हैं। अगर वो बाउंड्री, अब दो देश हैं, अगर उनमें बॉर्डर नहीं हो तो जीवन, व्हाट विल हैपन? परेशानी होगी। क्या क्या हो सकता है? हम उनके एरिया में घुसेंगे, वो हमारे एरिया में घुसेंगे। ठीक है, तो एक जो स्वस्थ घर होता है उसमें बाउंड्रीज होते हैं। देखो, हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो हमारे समाज का सबसे छोटा यूनिट होता है। फैमिली, परिवार मिल के सोसाइटी बनती है, समाज बनता है। तो फैमिली में ही एक पर्सन जन्म लेता है, फैमिली उसका पहला समाज होता है। ठीक है, और हमारी सोसाइटी में हमेशा एक हायरार्की होती है। अगर कंट्री है तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, फिर उससे नीचे फिर मिनिस्टर्स, इस तरह से। अगर स्कूल है तो प्रिंसिपल है, फिर हेडमिस्ट्रेस है, फिर टीचर्स हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से फैमिली में भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो पेरेंट्स के ऊपर हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम चलता है। जो जानवर हैं उनमें भी नेचुरली एक सिस्टम है। जैसे जो हर्ड में, ग्रुप में मूव करते हैं, वो ग्रुप में ही मूव करते हैं। ठीक है, सो एक हेल्दी फैमिली का वन ऑफ द डेफिनेशंस इज़ जिस घर में दायरे होते हैं, रहते हम आपस में हैं, मगर हमें पता होना चाहिए कि हमारा अपना अपना स्टेटस क्या है, मतलब रोल क्या क्या है। ठीक है, अब जाहिर है अगर प्रिंसिपल जो है वो टीचर का रोल नहीं कर सकती, उसको अपना काम करना है, टीचर को अपना काम करना है, स्टूडेंट की अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स हैं। तो हम सबके अपनी अपने कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, एंड एट द सेम टाइम हमारे राइट्स भी हैं। ठीक है, हमें कुछ हक भी हैं। तो अगर फैमिली में, जैसे आजकल बहुत कैजुअली बोलते हैं कि एक फादर बोल दे मैं तो बिल्कुल दोस्त की तरह रहता हूँ अपने बेटे के साथ। अब जो दोस्त का डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। सो एक हेल्दी फैमिली में फादर कभी कभी दोस्त की तरह बात तो कर सकता है, मगर फादर दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्तों के साथ हमारा एक डिफरेंट रिश्ता होता है। दोस्तों के साथ हम जो भाषा यूज़ करते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा इनफॉर्मल दायरा होता है वो हम होता है। फादर मदर के साथ वो नहीं हो सकता। तो नॉर्मली हमारे घरों में बाउंड्रीज नहीं होती। सबसे कॉमन एग्जाम्पल, हर फैमिली जो यहाँ बैठती है वो अपने पेशेंट से डरती है। अब नॉर्मली क्या होता है, बच्चे डरते होते हैं माँ बाप से, मगर हमारे तो माँ बाप डर रहे होते हैं बच्चों से। तो इसका क्या मतलब है?
कि हमने घर में हद नहीं बनाई, बाउंड्री नहीं बनाई, ठीक है, कि लुक आई कैन टॉक टू यू एज अ फ्रेंड बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैं फ्रेंड नहीं हूँ, मैं आपका फादर हूँ, क्योंकि फादर ने अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कुछ कुछ चीज़ें बच्चों को सिखानी है। तो अगर वो दायरा नहीं होगा तो जो बच्चा है वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे सब कुछ घर में सीखते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक घर में बाउंड्रीज होनी चाहिए, हदें होनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ में होनी चाहिए। हाँ जी सर। In between the family, there should also be healthy interface. There should be Also be healthy interface between all the boundary persons. right. आप तो इससे पहले कि हम बाउंड्रीज पे बात करें, प्रोग्राम का मानना है कि बाउंड्रीज बनाओ, दीवारें नहीं बनाओ, ठीक है। आप बाउंड्री बनाओ, हद बनाओ, पर ये नहीं कि अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप दीवार ही खड़ी कर दो, बिकॉज जब आप दीवार खड़ी कर दोगे आप ब्लॉक कर दोगे। नॉर्मली हमारे घर में या साइलेंस होता है या वायलेंस होता है, या तो हम नहीं बोलते या हम सीधा तूफान मचाते हैं। सो अगर हमें किसी से कोई प्रॉब्लम है तो हम बड़े आराम से असर्टिव वे में उसको स्नब किए बिना, उसको बातें सुनाए बिना हम ये भी कह सकते हैं ना कि एज अ वाइफ मुझे दुख हुआ, मुझे हर्ट हुआ, आई फेल्ट बैड, प्लीज़ आप आगे से इस तरह से बात ना करें। अदरवाइज़ मैं अपना मुंह बनाकर भी बैठ सकती हूँ, और मैं बहुत देर तक बैठती थी। टिल आई केम इन दिस प्रोग्राम मैं चीज़ें अंदर ही रखती थी। जनवरी में क्या हुआ वो अंदर, फरवरी में क्या हुआ वो अंदर, मार्च में क्या हुआ वो अंदर। अब जब मेरी बस हो गई, मेरी भी लिमिट है, कैपेसिटी है, अब दिसंबर में जाके मेरी बस हो गई, तो वो जनवरी से दिसंबर तक जितना सामान अंदर इकट्ठा हुआ था वो सारा का सारा फिर गलत तरीके से निकला। तो प्रोग्राम का कहना है, जो आप कह रहे हैं ना, बाउंड्री हेल्दी ही होती है, दीवार अनहेल्दी होती है कि अच्छा इसने मुझे कुछ कहा, इसको काटा ही मार दो, दीवार ही खड़ी कर दो। मगर जब हम एक घर में रहते हैं, हम इतनी दीवारें बनाकर कैसे रहेंगे? तो जब हम अपनी अपनी हदों में रहते हैं, जैसे अगर हस्बैंड कहता है, नॉर्मली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हमें रिश्ते बनाने पड़ते हैं, हमें इनपुट डालना पड़ता है। माँ बाप तो हमें मिलते हैं, माँ बाप को बच्चे मिलते हैं, ब्लड रिलेशंस तो हमें मिलते हैं नेचर की तरफ से, मगर दोस्त, हस्बैंड वाइफ, ये सब रिश्ते हम बनाते हैं। तो जो हम रिश्ते बनाते हैं उसमें हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जब 5-6 साल शादी हो जाती है तो उसके बाद में हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या दो भाई हैं, भाई बहन अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हम उस रिश्ते में ना कुछ डालते नहीं, उसको फ्रेश रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। तो इसका मतलब है हम एक दूसरे की बाउंड्री और हद और स्पेस रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जैसे अक्सर सर जसबीर सर भी बोलते हैं और डॉक्टर भाटिया भी बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, मैंने करना है, या वो कमरे में आता है, तो हम उसको ऐसे ही शन कर देते हैं, चलो चलो ये बच्चों का काम नहीं है। अब बच्चे की भी एक बाउंड्री है, बच्चे की भी एक स्पेस है, क्योंकि जब हम बाउंड्रीज बनाते हैं तो सबको अपनी अपनी जगह और स्पेस मिलती है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? एक दादा की अपनी स्पेस है, दादी की अपनी स्पेस है, माँ की अपनी स्पेस है। स्पेस का मतलब ये नहीं है कि हम स्वार्थी हो गए, हम अपना ही सोच रहे हैं। इसका मतलब है माँ को हम माँ की तरह रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बाप को हम बाप की तरह रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह बच्चा भी एक इंसान है। बच्चा उस घर में हम उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने सब कुछ पहले घर में ही सीखना है। जो फाउंडेशन है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, पहले 5 साल बच्चे के
प्रेगनेंसी से लेकर 5 साल जो भी बच्चे के साथ होता है वो बच्चे की साइकी पे, साइकोलॉजी पे, मानसिक अवस्था पे बहुत असर कर जाता है। इसलिए ये घर में ये हदें ज़रूरी हैं। अगर हस्बैंड वाइफ की बाउंड्री नहीं होएगी तो उनकी खटपट चलती रहेगी, उनकी खटपट चलती रहेगी तो उसका असर बच्चों पे पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा तो उनकी लाइफ पे आगे जाके पड़ेगा। वही बच्चे कल को बड़े होके शादी करेंगे तो आपको क्या लगता है ये चीज़ें ट्रैवल नहीं करेंगी? ये सफ़र करती हैं। जिस तरह से हमारी शक्लें हमारे दादा दादी परदादों से मिलती हैं, उसी तरह हमारी साइकिक जीन्स, हमारा सोचने के ढंग, हमारा स्वभाव, हमारी हरकतें हमारे पूर्वजों में जीन से आ जाती हैं। और हॉस्पिटल में हम बैठे हैं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए। अगर हस्बैंड और वाइफ में नहीं बनती और सामने बच्चा आके कोई इशू होता है, कोई सिचुएशन होता है, तो उसमें अगर माँ फादर की डिसरिस्पेक्ट करती है या फादर माँ की डिसरिस्पेक्ट करता है, तो आपने दूसरे की बाउंड्री को मतलब आपने कदर नहीं करी, आदर नहीं किया, तो उसका इम्प्रेशन बच्चे पे क्या जाएगा? बाउंड्री के बिना भी काम कर सकते हैं कि वो माँ, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि माँ का कोई स्टेटस नहीं है। तो अगर उस बच्चे की हर जिद बाप पूरी कर देगा या बाप बोलेगा कोई बात नहीं, मर्द ऐसे होते हैं, अपनी माँ को छोड़, तो सोचो उस बच्चे को क्या मैसेज मिलेगा? क्या वो ज़िंदगी भर औरत की रिस्पेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, कुछ आप भी मेरे साथ शेयर करें और ये अंडरस्टैंड करें कि कहाँ कहाँ हमारे को भी बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत है। बाउंड्री बनाएंगे तो सबको अपनी अपनी जगह मिलेगी, सबका अपना अपना रोल होगा। अगर मैं अपने बच्चे को हद से ज़्यादा पैम्पर कर रही हूँ, लाड कर रही हूँ, उसके सारे काम मैं कर रही हूँ, तो मैं उसके बाउंड्री में घुस रही हूँ। ठीक है, हमारे एक कलीग ने बड़ी अच्छी तरह से शेयर किया था कि 2 घर साथ साथ हैं, उस घर में एक बच्चा है दोनों घरों में, और शाम के टाइम वो दीवार टाप के एक दूसरे के घर जाते हैं खेलने के लिए, तो अपने अपने खिलौने लेकर जाते हैं। जब शाम होती है, खेल ख़त्म हो जाता है, वो अपने अपने खिलौने अपने घर में ले आते हैं। वो बाउंड्री है। हम गए, खेलने गए, अब अपना काम कर कर हम आ गए। बच्चा घर में जिम्मेवारी नहीं सीखेगा। अगर मैं ही सारे उसके काम करूँगी तो मैंने तो उसकी कोई जगह बनाई नहीं घर में। तो हमारे इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं उनको स्पेस नहीं मिलेगा, उनको स्पेस नहीं मिलेगा तो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। यानी कि जो बच्चा है मेरे घर में या कोई दादा है, दादी है, कोई भी रिश्ता है जिसकी बाउंड्री को मैं क्रॉस कर रही हूँ, जिसमें मैं अपने जो बेसिक हमारी कर्टसीज होती हैं अगर मैं नहीं रख रही हूँ तो मैं निरादर कर रही हूँ, तो उस घर में रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे पर्सन को अपनी जिम्मेवारी लेनी कभी नहीं आएगी। उसके बाद सेल्फ केयर, अगर मेरी बाउंड्री है, ठीक है, अगर मैं बोल देती हूँ हस्बैंड को कि देखो ऐसी बात आप मुझसे मत करो, मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है, आपकी बात से मैं हर्ट फील कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिबेल कर रही हूँ या मैं बगावत कर रही हूँ या मैं कोई बदतमीज़ी कर रही हूँ, रूड हो रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उस बात को सुन के मुझे दुख होता है, मेरे रिश्ते पे असर करता है। तो बाउंड्रीज़ होती हैं तो सेल्फ केयर हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे घर में बाउंड्रीज़ होंगी, दायरे होंगे, तो हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, जो सारी बीमारियों की तकरीबन जड़ है, सेल्फ एस्टीम और शेम, वो हमारी ज़िंदगी से चली जाएगी।